वाला लड़का है, आए दिन पता नहीं कहाँ कहाँ से डिमांडें लेके आता है। नहीं तो सारी सैलरी का पता ही नहीं पड़ता कब अकाउंट में आ गई कब खर्च हो गई। मैं बैंक जा नहीं पाता, जब देखता हूँ एंट्री करवाने जाता हूँ खाली, जब देखता हूँ खाली। क्या करें हम? अरे हम बता रहे थे, अब 2 महीने पहले तो हमने फ्लैट लिया। अब जितना पीएफ का पैसा रिटायरमेंट में मिला था, हाँ। मैंने सारा झोंक दिया उसमें, मकान में। अच्छा। बच्चों की डिमांड, यहाँ ये भी लगेगा, यहाँ ये भी लगेगा। वो होता है ना एल टाइप सोफा, हाँ। एल बोलते एल टाइप, हाँ। वही चाहिए। बताओ, उसके बिना काम नहीं चलेगा हैं? और वॉशिंग मशीन चाहिए, वो वाली, वो क्या कहते हैं जिसमें ऑटोमेटिक वाली, फुल्ली ऑटोमेटिक भैया, जिसमें कपड़े नीचे से घुसते हैं। बिल्कुल। हैं? अरे हम तो हाथ से धो के, बीवी के कई बार बीमार होती थी, हम हाथ से कपड़े धो के प्रेस करके दे देते थे उसको। लेकिन अब इतनी डिमांडें बढ़ गई हैं भैया, हमारा तो जीवन मुश्किल हो गया भाई। वही हाल हमारा है शुक्ला जी। अब लड़का देखो, 10वीं में मैंने उसे वो दिलवाई थी, कौन सी महंगी वाली बाइक। जब भी धूम पिक्चर आती है, धूम पार्ट 1, धूम जो पार्ट 1 में होगी वही मैंने उसे तब दिलवाई थी। अरे भैया, एक तो इन पिक्चरों में बिगाड़ धूम 2 आ गई जी, फिर धूम 2 में वही वाली बाइक लूंगा जी। फिर अब 3 आ गई तो यूं कम मैं ऋतिक वाली बाइक लूंगा। ये तो हमारे बाप ने तो कभी साइकिल भी ढंग की नहीं दिलवाई, और ये ले बाइक ले गए। पहले बाइक 1 लाख की, फिर धूम 3 आई, महंगाई इतनी बढ़ गई, फिर आई 1.5 लाख की। अब बाबूजी लाए हैं कल 3 लाख रुपए की निकलवा के। अब बताइए क्या करें इस महंगाई के दौर में। अरे साइकिल से याद आ गया, और पेट्रोल का खर्च पहले देती थी 80 का एवरेज, उसके बाद आई 50 का एवरेज, और जो कल अब बाबूजी लाए हैं वो देती है 1 लीटर में 9 का एवरेज। कमाना कुछ नहीं है। अरे अब हमारी भी सुनो, वो साइकिल वाली बात आ गई ना। हमने जब एक बार साइकिल लिया, हमारे बाबूजी ने दिलवा दिया पुराना सा साइकिल। हाँ। ना सब कुछ बचता था घंटी के अलावा। हाँ। अच्छा, अब उसी में हमारी नौकरी लग गई। कुछ देर बाद उस पर नौकरी में चले जाते थे, लेकिन एक बहुत फ़ायदा होता था भैया उसका। हम ना उसको स्टेशन पे रख देते थे। अब शाम को जब उठाने आते थे स्टेशन पे, उस समय पता है आपको लाइट वाइट तो होती ना थी, हैं? तो स्टेशन पे करते करते हम ना साइकिल के हाथ फेरते जाते थे, करते करते जहाँ बिना बड़गाड़ का साइकिल हुआ वो मेरा। और भैया, हाँ, बहुत देर हो रहा है, नहीं तो उसका अभी फोन आ जाएगा भैया। अरे उससे कहाँ रह गए? बहुत डरना जरूरी अरे वो है। शुरू से ही उसने डंडा रखा हुआ हमारे ऊपर। अच्छा। हाँ, 5 बजे नौकरी पे था ना, तो 5 बजे फोन आ जाता था, भाई कहाँ रह गए हैं? तो 5 बजे टिच में घर पे होता था। ठीक है, चलिए अच्छा चलते हैं। ठीक है, कल मिलेंगे फिर। बिल्कुल पक्का समय से आ जाना। बिल्कुल टाइम पे। ठीक है, ओके। आवश्यकता है भेल में जूनियर्स इंजीनियर की, सैलरी 50,000 रुपये महीना, 10 दिन के भीतर अप्लाई करें। टन टन। कार्तिक बेटा, जरा यहाँ आओ। इस कंपनी में फोन लगाओ। यहाँ तुम्हारी जॉब लग गई ना, तो तुम्हारी बल्ले बल्ले हो जाएगी, और मेहनत से काम करोगे तो 3 साल में पक्के हो जाओगे। वैसे मुझे उम्मीद है तुम करोगे भी। पापा सुबह ना आप हमारे जॉब को लेकर मत बैठिए। तुम तो बैठोगे नहीं, मुझे ही बैठना पड़ता है। और तुम्हें दिक्कत क्या है भाई? दिक्कत ये है कि अखबार में जो सुबह जो गोला लगाते हैं ना डेली, ये गोला नहीं लगाते हैं, आप हमारी इज्जत का चोखा करते हैं। और नहीं लेना हमको अखबार से और किसी शर्मा जी के पैरवी से नौकरी। इस अखबार से तुम्हारी दुश्मनी क्या है? इस अखबार के कारण मेरी चीनी मिल में 50 रुपए महीने में नौकरी लगी थी, और शर्मा जी के कारण हेड क्लर्क रिटायर हुआ हूँ। हाँ, हमको क्यों बता रहे हैं? हमको नहीं चाहिए किसी शर्मा जी की पैरवी, अपने टैलेंट से नौकरी लेंगे। और वैसे भी अखबार चलता नहीं आजकल, एआई समझते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसने तुम नौजवानों को बर्बाद करके रखा हुआ है। जरा से कोई बात होती है तो नौकरी चली जाती है। लॉकडाउन याद है कितनी जल्दी नौकरी चली गई थी? बात करता है। और नौकरी चली गई तो खाली नहीं बैठे हुए थे, पार्ट टाइम कर रहे नहीं मार्केटिंग का, अपना खर्चा तो निकाल रहे ना, आपसे तो नहीं ले रहे ना। पापा क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? मेरा काम कर दो, मुझे सामान फैला हुआ उसको ऊपर ले आओ, और भैया आप मेरी हेल्प कर दो। मामा को लेके जाओ, रात से पीकर पड़े हुए हैं। आज हमारा इंटरव्यू है एमएनसी कंपनी में, बैकएंड सीनियर डेवलपर का है। मतलब इंटरव्यू, जॉब भी पक्की, सैलरी भी बढ़िया होगी। और क्या? हमका आईफोन दिला देना ना प्लीज। आईफोन?
हैं? तुम्हारे शकल पर ना तुमको नोकिया ना मिले, समझे? जाके बर्तन धो चुपचाप। ओ जीजा, ये लो सामान तुम्हारा। अब हमसे ना हो पाएगा। हमारी तो कमरिया में बहुत दर्द है और हमें रात को ऊपर ही छोड़ के आ गए। अरे कोई बात नहीं, इसे खोलते हैं, चलो। क्या है ये? ये हमारे पिताजी की तस्वीर है। मम्मी मिर्ची गोल गोल काटो या लंबी लंबी? लाओ हमें दो, तुम पढ़ाई करो अपना। मामा रुको रुको रुको, ये क्या है? कहाँ लेके जा रहे हो ये तस्वीरों को? अरे दादाजी की तस्वीरें तुम्हारे कमरे में लगाएंगे? नहीं नहीं, हमारे कमरे में नहीं लगेंगी ये। जीजी, अरे भाई क्या प्रॉब्लम है तुम सबको? मम्मी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम दादाजी के ऊपर ऑलरेडी एक व्लॉग बना चुके हैं। अब नया घर दिखाएंगे तभी तो फैंस लोग लाइक और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। सही बात है जीजी। हमारी जिग्गू कैसा बोलती है ना, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नहीं मामा, ऐसे नहीं बोलती हूँ मैं बोलती हूँ अगर आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हो और पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बंद करो ये सब, पढ़ाई पर ध्यान दो और अपना काम करो। मम्मी कितनी बार बोल रहा है, सर पे मत मारा करो, दिमाग कम हो जाता है। दिमाग है तुम में जो कम हो जाएगा? अब इसका क्या करें? मेरे सर पर रख दो। अरे नहीं, सर पे मत रखो, छोटे भैया के कमरे में रख दो। उनको अपने कमरे से वैसे भी कोई काम तो है नहीं। ठीक है, चलो कहाँ लगाऊं? अरे अरे मामा कहाँ चले आ रहे हैं? क्या कर रहे हो तुम? अरे तुमको नहीं बोल रहे, तुम चलो यार आगे। हाँ हाँ हाँ, चलो 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 चलो, ठीक है करो करो करो। अरे रुको रुको यार, क्या कुछ कर भी रहे हो यार तुम? हाँ, उठो 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 उठो, अबे गन उठाओ ना यार वो। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पोछो 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 पोछो। क्या कर रहा है यार ये? ओह शिट, अरे यार तुम बताओ मामा, तुमको क्या दिक्कत है? अरे गन्नू, ये दादाजी की तस्वीर लगानी है तुम्हारे कमरे में। मामा पहली बात तो ये, हमारा नाम गन्नू नहीं है, हमारा नाम पूरा गणेश है, तो गणेश कहिएगा। और दूसरी बात ये कि आपको किसने कहा कि दादाजी की तस्वीर हम अपने कमरे में लगाने देंगे? जिज्जी ने कहा। जिज्जी ने कहा? हाँ। चलो पहले तुम्हारी जिज्जी से ही बात। चलो चलो। अरे क्यों भाई, क्या दिक्कत हो गई? देखो ना जीजा, गन्नू दादाजी की तस्वीर अपने कमरे में नहीं लगाने दे रहा। तो बेटा क्या समस्या है? पापा वहाँ सुश की तस्वीर लग रही है। सुश? हाँ। नहीं, सुशांत सिंह राजपूत। भैया जब आपने शश की तस्वीर लगाई है तो एक तस्वीर और लगा दो। रणबीर कपूर मुझे बहुत पसंद है उसकी। ये गन्नू, फिर तो देवानंद की भी लगा लेना। मैं बिल्कुल वैसे ही दिखता हूँ, दीदी से पूछ। हाँ सबकी लगा दो, सुष्मिता की, सुशांत की, राजेश खन्ना की भी लगा दो, मुझे भी बहुत पसंद है वो। बेटा गुन्नू, एक बात सुन लो हमारी खोल के कान। दादाजी की तस्वीर वहीं लगेगी, ये है हमारा आखिरी फरमान। अरे ये तो कविता होगी मेरी जान। तस्वीर वहीं लगाइए श्रीमान जी, पापा यार ये क्या जबरदस्ती है? हमारे साथ पड़ोसी जैसा व्यवहार होता है हमारे अपने घर में। अरे बेटा गुन्नू बैठ, इधर आ, इधर आ तो सही, बैठ तो सही बेटा। हमारा नाम गन्नू नहीं है, गणेश है, गणेश कहिए हमको। मारे लपड़ हैं? बेटा एक बात बताऊं, आदमी को जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, लड़ते रहो अपने हक के लिए। एक बात बताऊं, हाँ जी। हम अपने घर से 10 रुपए लेके निकले थे, अपनी मेहनत से 10 लाख किए और उसके बाद तुम्हारी मम्मी से शादी की। हैं? हाँ। अच्छा पापा वो हाथ दो जल्दी। अरे दो ना। क्या करेगा? अरे दो तो सही। ये लो, ये 100 का नोट है, अपनी मेहनत से ना इसको 1 करोड़ बना दो, बाद में ना 50-50 कर लेंगे।